क्या आपको 6 फरवरी का दिन याद है? शायद नहीं, लेकिन हरदा विस्फोट की वो तारीख अब आपको याद आ जाएगी। 6 फरवरी को हरदा में एक ऐसी दुखद घटना घटी थी जिसने सिर्फ हरदा ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रखा था। नमस्कार, मैं भावना चौबे और आप देख रहे हैं वसुराम टॉक। आज हम एक विशेष रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसमें हम हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। हमारे पास हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट के मालिक राजेश अग्रवाल से जुड़ी कई अनेक जानकारियां आई हैं। राजेश अग्रवाल और उसके भाई को ब्लास्ट के 3 से 4 दिन बाद ही हिरासत में ले लिया गया था। पिछले 6 महीने से वह भोपाल सेंट्रल जेल में है। फिलहाल मेडिकल चेकअप के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल में उनके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू भी लिया गया। इस इंटरव्यू में कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए, उनके जवाब भी हमारे पास मौजूद है। हम इन सवालों के जवाब एक एक करके दिखाएंगे। टोटल 10 से 11 सवाल हम आपके सामने पेश करेंगे। सवाल नंबर 1, आप उस वक्त कहाँ थे जब फैक्ट्री में आग लगी थी? जवाब, हम फैक्ट्री में 35 किलोमीटर दूर थे। छोटा भाई सोमेश और मैं खातेगांव में एक जमीन देखने गए थे। हम वहां होटल बनाना चाहते थे, पटाखों का काम छोड़ना चाहते थे। जब हमें फैक्ट्री में आग लगने की खबर मिली तो कहा गया कि तुम हरदा मत आना, लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। हम इंदौर की तरफ भागे। मेरे भाई ने सरेंडर करने का फैसला किया, लेकिन मैंने कहा कि लोग काफ़ी गुस्से में हैं और पुलिस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। सवाल नंबर 2, क्या आपको मालूम है फैक्ट्री में आग लगने से कितने लोगों की मौतें हुई है? जवाब, हमारी फैक्ट्री में काम करने वाले 6 लोगों की मौत हुई है। बाकी 7 लोग फैक्ट्री के बाहर के हैं जिनका फैक्ट्री से कोई नाता नहीं है। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ तो उसने भी हमारा ही नाम लिखवा दिया। फटाका फैक्ट्री में काम करते हुए जख्मी हुआ। ऐसे कई लोगों ने खुद को जख्मी बता दिया जिनके शरीर पर खरोच तक नहीं थी। हमारी फैक्ट्री के पीछे 14-15 मकान है। ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने थे। अब वो कह रहे हैं कि मेरा 15 लाख और 20 लाख का मकान था, फिर भी हम मृतकों को मुआवजा देने के लिए तैयार है। जिनके मकान टूटे हैं उनको मकान रिपेयर करने के लिए भी हम तैयार है। सवाल नंबर 3, फैक्ट्री में आग कैसे लगी? राजेश अग्रवाल का जवाब, मुझे बताया गया कि आग पीछे की तरफ से लगी। हर महीने की 4 तारीख को श्रम विभाग और एसडीओपी को फैक्ट्री की रिपोर्ट दी जाती है। 4 फरवरी को रिपोर्ट दी गई थी और 6 फरवरी को आग लग गई। फैक्ट्री में चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगे थे। 50 किलो के 25 और 10 किलो वाले 35 फायर एक्सटिंग्विशर लगे थे। इसके अलावा 3 बोर थे, सभी में वायरिंग थी। 1000 लीटर की 20 टंकियां में पानी भरा हुआ था। छत पर 15,000 लीटर की पानी की टंकी भी थी। हर महीने श्रम विभाग, थाना पुलिस के अधिकारी आते थे और जांच करते थे। साल में 4 बार एसडीएम भी आते थे। सवाल नंबर 4, फिर आग क्यों नहीं बुझाई गई? जवाब, बारूद की फैक्ट्री का नियम है, आग लगी तो पहले भागकर जान बचाओ। जान है तो जहान है। मौत सिर्फ उनकी हुई है जो भाग नहीं पाए। जो लोग आग देखने गए, वीडियो बनाने गए, उनकी भी जान चली गई। सवाल नंबर 5, आपके चेहरे पर तो शिकन तक नहीं, क्या आपको अफसोस नहीं है? जवाब, अफसोस है, लेकिन सीना चीर कर नहीं दिखा सकते। जन्म देने वाले माँ बाप की मौत को भी इंसान 12 घंटे में भूल जाता है, खाना पीना शुरू कर देता है। डंपर से रोजाना 100 से 50 लोगों की मौत हो जाती है, तो क्या सरकार डंपरों को बंद कर देती है? मेरी फैक्ट्री में हादसा हुआ, लेकिन कलेक्टर ने मेरे बड़े और छोटे भाई की फैक्ट्री का माल जला दिया। हमीदिया में आग लगने से बच्चे मर गए, तो क्या हमीदिया अस्पताल में ताला लगा दिया गया? फिर हमारी फैक्ट्री में क्यों ताला लगा दिया? हमारी तो 30 साल की मेहनत चंद घंटों में समाप्त हो गई। ये दुश्मन की साजिश भी हो सकती है। सवाल नंबर 6, आपकी किडनी ट्रांसप्लांट होनी थी, उसका क्या हुआ? जवाब, 25 मार्च 2024 की तारीख तय हो गई थी। कोलकाता में ट्रांसप्लांट होना था। मेरी बड़ी बेटी मुझे किडनी डोनेट करने वाली थी, लेकिन क्या से क्या हो गया। मेरी 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है, किसी की शादी नहीं हुई। हम अपना दर्द किसे बताएं? हम दोनों भाई जेल में हैं। दोनों बड़ी बेटियां कोर्ट कचहरी देख रही है, वही वकीलों से मिलती है और पूरा केस वही देख रही है। सवाल नंबर 7, आपके पास 15 किलो विस्फोट का लाइसेंस मिला था, लेकिन हजारों टन पटाखा बना रहे थे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जवाब, हमारे पास केमिकल रॉ मटेरियल की ट्रेडिंग का भी काम होता है। हम इंदौर भोपाल तक माल बेचते हैं।
जहां तक बारूद की बात है तो इसे बनाना पड़ता है। एल्यूमिनियम पाउडर, बेरियम और दूसरे केमिकल मिलाकर हम बारूद बनाते हैं। सब्जी में जैसे तय मात्रा में नमक, हल्दी, मिर्च डालते हैं, वैसे ही बारूद बनाने के लिए तय मात्रा में सारे केमिकल मिलाने पड़ते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है। हम 1990 से पटाखों के कारोबार में हैं। हमारे दादा और पिता ने भी पटाखों का ही काम किया था। 5 किलो का लाइसेंस ऐसा था कि रोज बनाकर स्टॉक रखते थे। रोज तो पटाखा बिकता नहीं, दिवाली और शादी ब्याह में पटाखे ज्यादा बिकते हैं। एक रस्सी बम बनाने में करीबन 14 दिन लगते हैं। दिवाली का बिजनेस 4 से 6 दिन का रहता है, इसलिए हमें पहले से स्टॉक बनाकर रखना पड़ता था। सवाल नंबर 8, आपकी फैक्ट्री में पहले भी हादसे हुए थे, क्या आपने पैसे देकर सबका मुंह बंद किया था? जवाब, हमारी जमीन पर कभी हादसे नहीं हुए। हाँ, यह सही है कि मैंने 2 लोगों का मुंह बंद करने के लिए 5-5 लाख रुपए दिए थे। ऐसा इसलिए ताकि कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटना पड़े। सवाल नंबर 9, हरदा के तत्कालीन कलेक्टर ऋषि गर्ग ने आपका लाइसेंस सस्पेंड किया था, तो आप कमिश्नर से कैसे स्टे ले आए? ये तो होता ही है, नीचे से कोई एक्शन हुआ तो ऊपर से ही रिलीफ मिलता है। कलेक्टर ने किया तो कमिश्नर से मिले, अगर कमिश्नर ओके नहीं करते तो हाई कोर्ट जाते, कहीं ना कहीं ये रिलीफ मिलता ही है। सवाल नंबर 10, क्या आप कलेक्टर से भी नहीं डरते थे? आपने हरदा कलेक्टर गर्ग के खिलाफ हाई कोर्ट में व्यक्तिगत शिकायत की थी। जवाब, उन्होंने मेरा धंधा बंद करवा दिया था, बिल्कुल दिवाली से पहले ही लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था। ऐसे में मुझे उनकी शिकायत करनी पड़ी। सवाल नंबर 11, आपका मकान सील है, परिवार के लोग इस वक्त कहाँ रहते हैं? जवाब, हमारा घर हादसे वाले दिन से ही सील है। ऐसा कौन सा कानून है जिसमें किसी को बेघर कर दिया जाए? जो 13 लोग मरे हैं उनका हमें अफसोस है, लेकिन जो जीते जी 11 लोग मर रहे उनको कौन सुनेगा? हमारी चारों फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है, सारी फैक्ट्रियों का माल नष्ट कर दिया गया है। हमने भी तो कहीं से पैसा लिया होगा। हमारी एक फैक्ट्री में हादसा हुआ, उसे बंद कर देते। हमारे भाई की फैक्ट्री क्यों बंद कर दी? उसमें जो बने हुए फटाके रखे थे उन्हें भी नष्ट कर दिया गया। अगर लाइसेंस से ज्यादा मात्रा में था तो कानून में उसके लिए प्रावधान है, जुर्माना करते, लेकिन सारी फैक्ट्रियां बंद क्यों की?